आज हम लोग देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक एक करके देखिए। आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर में पहुंच चुके हैं। फिजिक्स पहले से समाप्त हो चुका है। आज इस वीडियो के साथ केमिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? 18। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है Ar। निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? K, ठीक है, यानी पोटेशियम। एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्य होता है 68। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है वह है समूह 14। अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व है हीलियम, ठीक है, यानी अक्रिय गैस कौन सा है? हीलियम। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? F। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? 114। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी नियम कब दिए थे? 1869 ईस्वी में। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है? कैल्शियम तक। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होती है परमाणु द्रव्यमानों के। एका एल्यूमिनियम का क्लोराइड का सूत्र है FCl3। मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नांकित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो 2-8 जो होता है ये 18 में, ठीक है, 2-8 18 में। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? डोबरेनर। परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाईं ओर घटती है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? 1865 ईस्वी में। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के रूप में व्यवस्थित करें तो देखिए सबसे कम Na, फिर लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम। तत्वों ABCD तथा E के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 और 13 है। तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो समान समूह से संबंधित है 9 और 17, यानी A और C, ठीक है। 3 तत्व बोरॉन, सिलिकॉन और गैलियम है। तो ये तीनों क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि धातु, अधातु और धातु। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं वर्ग। आवर्त सारणी में बाएं से दाने जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है आवर्त और ऊर्ध्वाधर कहलाती है वर्ग। आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं दीर्घ आवर्त। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु। किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमान वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में किस तत्व के वर्ग में होगा? Mg। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। आवर्त सारणी में एक टेरीमेरी रेखा धातुओं को धातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं उप धातु। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं अधातु। टीन का परमाणु संख्या क्या है? कोई नहीं, ठीक है, टीन का परमाणु संख्या इनमें से कोई नहीं है। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो चौथा आवर्त में होता है 18, ठीक है।
लघुत्तम की आवर्त संख्या है 1। डॉबरेनर द्वारा बनाए गए 3 तत्वों का समूह का क्या नाम था? त्रिक। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत है 22। दिए गए किसका परमाणु त्रिज्या बताइए, दिए गए में से सही परमाणु त्रिज्या बताए FON। न्यूटन्स के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी? 56। तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूटन्स ने किस गुण को मौलिक माना? परमाणु द्रव्यमान। तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव का क्या आधारण था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63। एक तत्व का नाम लिखे जिनके गुणधर्म की भविष्यवाणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के आधार पर की गई थी। जर्मेनियम। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कौन सा तत्वों का कौन समूह नहीं था? 18 बंद। ठीक है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह कौन सा नियम है? मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों A, B और C आवर्त सारणी के वर्ग 2, 14, 16 से क्रमशः निवास करते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा संयोजी आवर्त बना सकता है? तो इसका होगा B एवं C। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग का तत्व है Ne। आवर्त सारणी में 36 कतारों को कहते हैं आवर्त और ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग। बोरॉन की परमाणु संख्या है 5। तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8। अक्षर S से शुरू होने वाला क्षार धातु है सोडियम। S किसका होता है? सोडियम का। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक सदस्य है K। आवर्त सारणी में कितने 36 कतारें हैं? 7। विद्युत धनात्मकता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। एक निष्क्रिय गैस है हीलियम। सोडियम की परमाणु क्रमांक है 11। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का भी समाप्त कर दिया और टोटल चैप्टर हम लोगों ने साइंस में समाप्त किया 11, फिजिक्स का 6 और केमिस्ट्री का 5, तो 6 5 हो गया 11। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के साथ, और जब बायोलॉजी भी समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग चलेंगे सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आपको इस चैनल पे क्लास 10th का टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।